हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एप्टीट्यूड ट्रेनर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो दोस्तों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग इस सीरीज़ में पूरी बातें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक बात इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी बैंकिंग लेवल में या फिर एसएससी या फिर रेलवे में जिन भी इसके क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग सब कुछ इस चैप्टर के अंदर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जान लेते हैं भाई परम्यूटेशन क्या होता है और सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, परम्यूटेशन यानी दूसरा कुछ नहीं, ये होता है हमारा अरेंजमेंट। ये क्या होता है हमारा अरेंजमेंट, बराबर। कॉम्बिनेशन मतलब होता है आपका सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है भाई? सिलेक्शन। अब दोनों में आप बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं देखो ए बी सी 3 पर्सन लेता हूं, बराबर, और अगर मुझे इनको अरेंज करना हो, इनको मुझे अरेंज करना हो, बराबर, यानी मुझे परम्यूट करना हो, तो मैं इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? मैं इसको 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। आप बोलोगे कैसे? तो देखो, ए बी सी एक तरीका हो इनको बैठाने का, ए सी बी एक तरीका हो गया, उसके बाद में बी ए सी एक तरीका हो गया, उसके बाद में बी सी ए एक तरीका हो गया, उसके बाद में सी ए बी एक तरीका हो गया, उसके बाद में सी बी एक तरीका हो गया। तो देखो मैं कितने तरीके से बैठा पाया इनको, तो आप देख पा रहे हो मैं इनको 6 तरीके से बैठा पाया। कितने तरीके से? 6 तरीके से मैं इनको बैठा पाया भाई। अगर वही मैं सिलेक्शन की बात करूँ, इसमें मैं सिलेक्शन करूँ, तो मैं देखो यहाँ पे सिलेक्शन होगा हमारे एबीसी में, तो एक तो सिलेक्शन हमारा ए बी होगा, या तो हमारा क्या होगा बी सी होगा, या फिर हमारा सी ए होगा। ध्यान में रखना, सिलेक्शन की इसमें बात करूँ तो मैं ये 3 तरीके से इनका सिलेक्शन कर सकता हूँ। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे कभी भी हमारा बी ए ये नेक्स्ट वाला ये कभी नहीं बनेगा भाई। ये एक ही पेयर होता हमारा, या तो ए बी बनाओ या फिर बी ए बनाओ, या तो इसको सिलेक्ट करो या तो इसको करो। कभी भी ये उल्टा होता नहीं है इसके अंदर में, तो हमेशा इनके 3 ही पेयर बनेंगे। आप कभी भी बी सी को सी बी नहीं ले सकते भाई, ये गलत हो जाएगा। या तो इसको लो या तो इसको लो, दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हो। तो यही है भाई दोनों में फर्क। ये होता है परम्यूटेशन, यानी कि एबीसी को आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो, लेकिन वही मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसको आप लोग 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो भाई। आशा करता हूं यहां तक की बात आपको सबको अच्छे समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भाई कि एबीसी को हम लोग कितने तरीके से सिलेक्ट। मैं सबसे पहले ना सिर्फ परम्यूटेशन के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं। मैं कॉम्बिनेशन आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर में आपको ये पढ़ाऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल मैं सिर्फ परम्यूटेशन के ऊपर फोकस करूंगा। तो देखो एबीसी को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई? तो देखो आपने अभी भी बताया भाई 6 तरीके से, क्योंकि देखो 3 पर्सन है। अब देखो ये तो हम लोगों ने एक सॉल्व करके किया था, लेकिन अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास में एग्जाम में समय नहीं होगा ना। सिर्फ ये भी नहीं होता, अगर मान लो उन्होंने नंबर बढ़ा के दे दिया हमको, अगर इनको सॉल्व करना है तो फिर हमारे पास और ज़्यादा समय चला जाएगा। तो इसके लिए ना मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ जिससे हम लोग ना परम्यूटेशन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका देखो, अगर आपको बोल दे एबीसी को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो देखो यहाँ पे एक समझ के चलना कि मान लो 3 पर्सन है और उनके पास में 3 सीट है और 3 सीट पे मैं इनको बैठाना है। तो बताओ पहले सीट पे कितने पर्सन बैठ सकते हैं भाई? तो पहले सीट पे ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है और सी भी बैठ सकता है। तो पहले सीट पे 3 पर्सन बैठ सकते हैं। 3 में से कोई भी एक पर्सन, चाहे ए बोलो बी बोलो या सी बोलो, कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा। मैंने ए को बैठा दिया, तो बता नेक्स्ट सीट के लिए हमारे पास कितने पर्सन रहेंगे? 2। अब कोई भी इनमें से कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा। मैंने मान लो बी को बैठा दिया, तो यहाँ के लिए कितने बचेगा भाई? 1। तो बताओ कितने तरीके बैठे हमारे? 3 दूने 6। तो ये आ जाए हमारा आंसर, जो कि हमारा आया था अभी थोड़ी देर पहले। सेम अगर इनको मुझे बैठाना हो तो देखो बरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने पर्सन है भाई? 5। और 5 ही मेरे पास मान लो सीट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो पहले सीट पे कितने पर्सन बैठ सकते हैं? 5। कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा तो यहाँ के लिए कितने बचेंगे? 4। फिर कोई भी एक बैठ गया था यहाँ के लिए कितने बचेंगे? 3। कोई भी एक बैठ गया यहाँ के लिए 2। कोई भी एक बैठ गया था यहाँ के लिए कितना? 1। तो यहाँ पे करो, इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये कितने तरीके से हम लोग इनको बैठा सकते हैं। तो करो बरा 5 चौक 20, 20 त्रिक 60 और 60 दूने 120। 120 तरीके से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं, बराबर। अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को, और मैं यहाँ पे अगर बात बोलूँ, यहाँ पे देखो जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतनी सीट है, तो हमारे आंसर ऐसे आए। अगर ऐसा क्या हो कि अगर मान लो नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास में क्या हो? कम हो, या नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास में ज़्यादा हो। जैसे मान लो ए बी सी डी और ई, इतने नंबर ऑफ पर्सन, मेरे पास सीट 3 ही है, तो अब मैं कैसे बैठा सकता हूँ यहाँ पे?
तो ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, पहली सीट पे कितने पर्सन बैठ सकते हैं भाई, 1 2 3 4, चारों के चारों पर्सन बैठ सकते हैं। कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठ गया तो अब यहाँ के लिए कितने बचेंगे, तो यहाँ के लिए बचेंगे हमारे पास 3। फिर कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ के लिए कितने बचेंगे हमारे पास 2। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, उतने तरीके से हम लोग को बैठा सकते। 4 त्रिक 12, 12 दूने 24, 24 तरीके से हम लोग भाई इनको बैठा सकते हैं। समझे क्या हम लोग कैसे सॉल्व किया इसको, बहुत बढ़िया। अब देखो इन्हीं को ना हम लोग ने फार्मूले के तौर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला भी लगता है जिसका नाम है हमारा NPR। NPR इसका मतलब होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है बराबर। जो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी रैंडमली सॉल्व किया ना खुद से, ये आप फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो। अच्छा, इसको समझने के पहले ना आपको ना कुछ बातें समझना जरूरी है। जैसे 0 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है यहाँ पे 6 होता है बराबर। 4 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है भाई 24 होता है। 5 का फैक्टोरियल हमारे लिए कितना होता है 24 पंच 120। 6 का फैक्टोरियल हमारे लिए क्या होता है भाई 12 सकम 72, 720। उसके बाद में 7 का फैक्टोरियल हमारे लिए क्या होता है तो 0, 7 2 14, हाथ का 1, 7 7 49, 50, 40, ये आ जाएगा हमारा। ये बात समझ पाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग कितने भी इसके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब देखो फैक्टोरियल निकालने में होता क्या है ये बात भी समझ लो भाई एक बार। जैसे अगर मुझे मान लो 3 का फैक्टोरियल निकालना हो, थोड़ा समझना है 3 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूंगा 3, 2 और 1 इनका लास्ट तक मल्टीप्लाई करते लेके जाऊंगा, तो ये हो जाए हमारा कितना 6। कितना आ जाए हमारा 6। अगर मुझे यहाँ पे मान लो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूँगा 4 × 3 × 2 × 1 करो, 4 त्रिक 12, 12 दूने 24। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाए हमारा 24 आ जाएगा भाई। अगर मुझे ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मैं 1 तक लेके जाऊँगा। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात देखो, फैक्टोरियल को लिखने के ना 2 तरीके होते हैं। जैसे मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं यहाँ पे 3 ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ये बात ध्यान में रखना है ना, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है। इस तरीके से आप लोग फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि 25 को मैं ऐसा रूट में भी लिख सकता हूँ और 25 को मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर हम 1/2 भी देख सकता हूँ। सेम इसी तरह से 2 तरीके इसके लिखने के। तो इसको बिना फैक्टोरियल को 2 तरीके हैं, या तो इससे भी लिख सकते हैं या फिर इससे भी डिनोट किया जा सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको सबको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं सेम तरीके एग्जाम्पल लेता हूँ और जो दोनों तीनों एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा ना रैंडमली, उनको मैं फॉर्मूले के तौर पे आपको समझा देता हूँ भाई आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या था ABC 3 पर्सन थे बराबर, और 3 प्लेस जगह थी मेरे पास में बैठाने के लिए। तो देखो यहाँ पे ये होता है भाई नंबर ऑफ पर्सन और ये होता है हमारा रिक्वायर बराबर। यहाँ पे n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे होता है भाई रिक्वायर, यानी जितने की हमको जरूरत है। तो देखो हमारे पास में देखो n की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 जगह हमारे पास में। तो इसको सॉल्व करूंगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस यानी 3 - 3 फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करूंगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाए हमारी 6। 3 में से 3 का हमारे कितने 0 फैक्टोरियल, यानी इसकी वैल्यू अगर देखूंगा मैं तो 6/1 इक्वल टू कितना हमारा 6 आ जाएगा आपका आंसर। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसा क्या हो भाई, कभी ऐसा भी तो हो सकता है बराबर, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो हमारे पास में क्या है भाई यहाँ पे ABCDE और EF ऐसा हो कि मान लो इतने नंबर ऑफ पर्सन है, हमारे पास में जगह कितनी है 3 है और इसको मुझे इससे सॉल्व करना हो। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा ना, n की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग करेंगे 6P। उसके बाद में यहाँ पे रिक्वायर प्लेस कितने हमारे पास में 3, तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा 6 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाए हमारा 6 - 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, हाँ मल्टीप्लाइड नहीं ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो करो भरा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा भाई 6 × 3 यानी 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो आ जाए हमारा 3 दूने ये इससे कट जाएगा भाई 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 × 6 कितना आ जाए हमारा साइन दूने 12, यानी 120 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो अरेंज कर सकते हो अगर इनको बैठना हो। और रैंडमली तो मैंने समझाया हुआ आपको कैसे भाई, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने, ये तो फॉर्मूले से हो गया। अगर रैंडमली आपको सॉल्व करना हो खुद से तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितने पर्सन है 6, तो एक कोई बैठ गया तो बचे कितने हमारे पास में 5।
फिर कोई एक बैठ गया तो बचे कितने हमारे पास में 4, इनको सॉल्व कर लो भाई। तो 6 पंचे 30 और 4 त्रिक 12 यानी 120 तरीके से मैं देखो ऐसे भी अरेंज कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको सबको अच्छे समझ में आई हो भाई कि परम्यूटेशन है क्या, इनको सॉल्व कैसे करना है। अब देखते हैं हम लोग इनको ना एग्जाम्पल लेके समझते हैं सामने सामने कि मान लो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर। देखो तो पहला सवाल आपको इसके ऊपर में दिया है, इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज। आपको बोलेगा वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं या फिर फॉर्म कर सकते हैं, बराबर आपको ये। तो देखो अभी देखो मेरा यहाँ पे कितने ये दिए भाई आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितने दिए आपको 7। तो इसका आंसर बन जाए आपका 7 फैक्टोरियल। क्या बन जाए आपका 7 फैक्टोरियल, इसका आंसर बन जाएगा। अब देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एबीसी आपको जो एग्जांपल दिया था ना, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 2 3, तो इसका मैं डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल भी आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारी 6 होती है। फैक्टोरियल मतलब हलचल, हलचल मतलब क्या, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, समझ रहे। बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी जा सकता है, सी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। फैक्टोरियल मतलब हलचल होता है, ध्यान में रखना हमेशा। तो इसका आंसर बन जाए आपका 7 फैक्टोरियल। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो भाई। 7 फैक्टोरियल 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 की वैल्यू कितनी हमारी 120 होती है। करो यहाँ पे 12 सकम 72 और इंटू 7, तो 0 7 दूनी 14 का हाथ का 1 7 7 50 40, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका मशीन का। नेक्स्ट देखो आपको दिया इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज, और वर्ड कौन सा दिया भाई आपको गेम। गेम को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ बोलते, तो बताओ गेम में कितने वर्ड है 1 2 3 और 4। तो मैं यहाँ पे आंसर कर दूंगा इसका 4 फैक्टोरियल। क्या आ जाए आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना आ जाए भाई, इसका सॉल्व करूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। और 4 त्रिक 12 12 दूने 24 तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, बराबर। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे दिया है एजुकेशन वर्ड। तो देखो बरा यहाँ पे एजुकेशन में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एजुकेशन के अंदर में देखो आपको बोल रहा है भाई एजुकेशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो भाई एजुकेशन कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे वर्ड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर आ जाए भाई 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना आप लोग, बराबर। 9 फैक्टोरियल तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट दिया इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज, और वर्ड कौन सा दिया आपको सिस्टर। सिस्टर को देखो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे इस बात को समझना आप लोग, सिस्टर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहले देखो सिस्टर में वर्ड कितने हमारे 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड है भाई 6, तो इसका आंसर आ जाए हमारा 6 फैक्टोरियल। लेकिन क्या इतने आंसर रहेगा क्या, तो आप बोल रहे होंगे नहीं भाई, क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात समझना आप लोग, अब तक जो भी आपने ये देखे क्वेश्चन देखे, इनके अंदर में देखो आपको मैं यहाँ पे देखो गेम में जी एक बार है, ए एक बार है, यम एक बार है, ई एक बार है, सारे के सारे। ये देखो मशीन में भी देखोगे यम एक बार है, ए एक बार है, सी एक बार है, एच एक बार है, आई एन और ई, तो सारी अल्फाबेट क्या है एक एक टाइम है भाई, है ना। सेम आप एजुकेशन में भी देखोगे तो हर अल्फाबेट आपको एक एक बार मिल रहा है। लेकिन क्या सिस्टर में ऐसा है क्या, नहीं। सिस्टर में आप देख पा रहे हो यस क्या आपका 2 बार क्या है भाई रिपीट है, इसलिए 2 फैक्टर इसको क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालूंगा मैं, तो कितना हमारा 6 इंटू 5 की वैल्यू कितनी हमारी 5 फैक्टोरियल की 120, डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल से, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा भाई 2 से डिवाइड करूंगा 3 12 दूनी 24 12 त्रिक 36, 360 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ये बात समझ में आ रही है क्या, जब भी मान लो अल्फाबेट आपका क्या हो रहा हो भाई रिपीट हो रहा हो, जब भी अल्फाबेट आपका क्या हो रहा हो रिपीट हो रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बात करनी है कि जितनी बार अल्फाबेट आ रहा हो उससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये लेते हैं हम लोग परसेंटेज। यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले तो भाई हमारा आ जाएगा 10 फैक्टोरियल ऊपर का। कभी भी यहाँ पे ऊपर में हमेशा ध्यान रखना वही वैल्यू लेंगे भाई जितने भी अल्फाबेट है उतने। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रिपीट हमारा, पी हमारा रिपीट है क्या, नहीं। ई हमारा रिपीट है क्या, हाँ। ई देखो 1 2 और कितने बार है 3 बार है, 3 बार ई है इसलिए 3 बार ई ले लिया मैंने, यानी कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में और देखो आर है क्या रिपीट, नहीं। सी है क्या रिपीट, नहीं। ई है क्या, ई तो हो गया हमारा। एन है क्या, नहीं है। टी है क्या, नहीं है। ये है क्या रिपीट, नहीं है। जी है क्या रिपीट, नहीं। तो हमारा यही आंसर बन जाएगा भाई। एक बार आप इसको सॉल्व कर लोगे, किसको 10 फैक्टोरियल इन डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा परसेंटेज का। एक बार लेटर को देखते हैं हम लोग, लेटर को देखते हैं इन हाउ मेनी वेज लेटर कैन बी अरेंज। ये वर्ड कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो इनमें जो जो रिपीट होगा उसको ये करो भाई टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड,
उसके बारे में क्या है, 2 ई बार ई है तो 2 फैक्टोरियल से अगेन डिवाइड। समझ रहे, ये इंडिविजुअली करना आपको, ऐसा नहीं कि भाई टी 2 बार है और ई 2 बार है तो 2 बार 2 4 से डिवाइड कर दे डायरेक्टली, ऐसा कभी नहीं होगा। बराबर, दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड होगा हमेशा ही। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा भाई 6, इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, हमारा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की लिख दूंगा और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी 2 दे, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया हमारा और 2 का भाग डाल दूंगा तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 3 बचा। इसको सॉल्व करो, 3 त्रिक 9 और 5 चौक 20, यानी कि 9 इंटू 20, 9 दूने कितना हमारा 18, 180 आपका इसका आंसर आ जाए। यानी कि लेटर 120 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। समझे कितनी बात को। एक और लेते हैं भाई, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन ये वर्ड को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कितने वर्ड है कॉर्पोरेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर है भाई। तो आ गया हमारा 11 फैक्टोरियल सबसे पहले। उसके बाद में देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है हमारा, सी रिपीट है क्या, नहीं एक ही बार है। ओ रिपीट है क्या, तो हाँ ओ देखो कितने बार है भाई, 3 बार है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद में आर रिपीट है क्या, हाँ आर देखो कितने बार है, 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद में पी रिपीट है क्या, नहीं। उसके बाद में ये रिपीट है क्या, नहीं। टी रिपीट है क्या भाई, नहीं है। आई रिपीट है क्या, नहीं। एन रिपीट है क्या, नहीं। तो आपका आंसर यही बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा भाई मुझे कमेंट में लिख के बताओ आप लोग। चलो उसके बाद में मैं देखता हूँ भाई क्या हमारा इंजीनियरिंग। उसके बाद में क्या इंजीनियरिंग, इन हाउ मेनी वेज वर्ड इंजीनियरिंग कैन बी अरेंज। तो इंजीनियरिंग को कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो देखो बड़ा यहाँ पे इंजीनियरिंग में कितने ये है आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने भाई, तो यहाँ पे 11 लेटर हमारे, इसलिए 11 से ये 11 फैक्टोरियल सबसे पहले। समझ में आए। अब इंजीनियरिंग में फोकस करो, बार आपको ई देखो कितने बार मिल रहा है, 1 2 3 बार आपको ई, तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद में मैं देखता हूँ यहाँ पे यन देखो कितने बार है, 1 2 3 बार यन है तो 3 फैक्टोरियल इसको डिवाइड। उसके बाद में मैं देखता हूँ जी देखो कितने बार है, 1 2 बार जी है तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा हमारा। बराबर। उसके बाद में आय देखूंगा मैं, तो आय देखो कितने बार है हमारा, यहाँ पे देखो आय 1 2 कितने बार है भाई, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, इसको भी हो जाएगा। अब देखो और कुछ रिपीट बचा है क्या, तो यहाँ पे देखो सब कट गया हमारा, सिर्फ आर बचा, आर एक ही है, अब जैसे का वैसा रह जाएगा ये। अब देखो अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको सॉल्व कर लूंगा, इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकता हूँ मैं, कैसे, देखो इस सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो इंजीनियरिंग को टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, एक तो आप सॉल्व कर लो या फिर इक्वेशन लिख के जैसी को वैसे रख दो इसकी। ये देखो 11 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाए आपका। अब देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे, 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हमारी 6, 2 इंटू 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ से 6 से 6 गया। उसके बाद में यहाँ पे इसको काटूंगा तो हमारे कितना, 3 दूने 6, ये गया हमारा 6। उसके बाद में 2 दूने 4, ये 4 से 4 गया हमारा। अब देखो भाई हमारा क्या बच गया यहाँ पे, जो भी बच गया वो उसको सॉल्व कर लो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लो आप लोग, आपको आपका आंसर मिल जाएगा भाई। करो बार यहाँ पे 8 9 72 72 और मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, तो 5 किसको करूँगा 360 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो, बराबर। तो इसको करूँगा तो 0 साइन 7 42 बचे हमारे 4 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 25, ये हो गया हमारा। तो ये सबके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अभी हमारा क्या बच गया भाई, 11 और 10 का मल्टीप्लाई बच गया, तो 2520 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर दो। उसके बाद में 0 यहाँ पे 2, 5 और 2 कितने हमारे 7 और 5 और 2 हमारे कितने 7 हो गए, 2 जैसे के वैसे, मल्टीप्लाई विथ 10, यानी कितना आ जाए हमारा आंसर, ये आ जाएगा भाई। सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये आंसर मिल जाएगा और आपका ये फाइनल वाला आंसर बन जाएगा इसका। समझे के सभी इस बात को। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई हो, बराबर। तो ये इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा भाई कि हम लोग ना
वर्ड्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने इस क्लास के अंदर में समझा भाई। कितने भी वर्ड हो हम लोग इनको किस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ये हम लोगों ने इस क्लास के अंदर में समझा है। इस क्लास के अंदर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे भाई कि इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, यानी कंडीशनल वाले जब वॉवेल्स साथ में आएंगे, या फिर मान लो नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, ये वाली वॉवेल नेवर कम टुगेदर वाली केस, ये सारी केसेस को हम लोग ना नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको सबको समझ में आई भाई। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।